ये भी तो तप अपना है। और कहा कलयुग के अंदर जीव ये केन प्रकारेण अपने पेट को भरना वही एकमात्र संकल्प मानेगा। और कहा वराका कूटभाषिणः, कलयुग में व्यक्ति कूटभाषी भी हो जाएगा। क्योंकि कई बार कूट भाषा यानी क्या होती है? कूट भाषा यानी यदि व्यक्ति किसी के संग आज बात भी करता है तो वो बात नहीं करता, शब्द नहीं फेंकता, वो शब्दों के माध्यम से मानो रस्सी फेंकता है कि कैसे करके उसको फंसाऊं। कूट भाषा, कैसे भी करके व्यक्ति को अपने चंगुल में फंसाना, यही एकमात्र जीव का उपाय हो गया। कटुभाषी बना। और कहते हैं व्यक्ति की वाणी के द्वारा व्यक्ति का परिचय होता है। कहते हैं काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो हो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। जैसे कौवा और कोयल दोनों वृक्ष में रहने वाले, दोनों श्याम, दोनों पेड़ पे रहे, देखने में कोई फर्क नहीं, लेकिन जहां बोलना प्रारंभ करें पता चले क्या फर्क है। वैसे ही वाणी भी व्यक्तित्व का आईना है। और इसलिए तो कहा कि एक बार जब राजा भोज, उनके वहां रहते थे कवि कालिदास, ऐसे बड़े बड़े विद्वान, और दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान उनके वहां शास्त्र चर्चा करने आते। अब एक बार कालिदास कहीं बाहर गांव गए हुए थे और भोज के राज्य में कोई बहुत भारी विद्वान आए और विद्वान ने चैलेंज दिया कि राजा, आपके राज्य का कोई भी विद्वान मेरे संग चर्चा करने को तैयार हो, यदि मैं हार गया तो पूरा जीवन आपकी गुलामी करूंगा, यदि आपका विद्वान हार गया तो पूरा राज्य मेरा। कालिदास जैसे विद्वान तो कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी टक्कर का और कोई विद्वान दिख नहीं रहा था। भोज विचार करने लगे, यदि इस प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार कर दिया तो भी मेरी बेइज्जती होगी, राजा के राज्य में कोई विद्वान नहीं रहे। यदि स्वीकार कर लूं तो उसका पड़कार झेलने वाला कोई विद्वान मेरे पास है नहीं, करूं क्या? यदि हार गया पूरा राज्य देना पड़ेगा, क्या करूंगा? चिंता ही चिंता में सुबह के समय नदी पे टहल रहा था, सामने से कोई दुबला पतला आदमी आया। अरे आप तो राजा भोज हैं, चिंता में लग रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले कहा मैं गंगोतेली हूं, आपको चिंता में देखा और सोचा आपके लिए कुछ मदद कर सकूं। बोले तू मेरी चिंता क्या दूर करेगा? बोले क्या चिंता है आपको? बोले इतना बड़ा विद्वान मेरे राज्य में आया है, शास्त्र चर्चा करना चाहता है, लेकिन उसके संग शास्त्रार्थ कर सके ऐसा कोई विद्वान मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं? बोले इसमें क्या हो गया, शास्त्रार्थ मैं कर लूंगा। बोले तो एक सेंटेंस बोला, उसमें भी 10 गलतियां हैं, अब इतने बड़े विद्वान के संग तू शास्त्रार्थ कैसे करेगा? बोले बोलूंगा तो गलती होगी ना। बोले क्यों? आप मेरा शास्त्रार्थ उस विद्वान के संग मौन में कराओ। बोले मौन में शास्त्रार्थ? बोले हाँ, हाथ के इशारों से। बोले ये कैसा शास्त्रार्थ? बोले उस विद्वान को आप कहना कि कल कवि कालिदास के गुरु आपसे धर्म चर्चा करने आने वाले हैं। और राजा ने जाके कह दिया। बोले तू कर तो पाएगा? बोले हाँ कर लूंगा, मौन में ही चर्चा करनी है ना, इसमें क्या हो गया? और कवि कालिदास के गुरु चर्चा करने आने वाले हैं ऐसा जब कहा गया तो ये सुन के बेचारा विद्वान आधा तो वहीं ठंडा पड़ गया कि कालिदास जी ऐसे विद्वान, उनके गुरु पता नहीं कैसे होंगे। और वो अंगुतेली ने भी बड़ी पालकी बनाई, 4 ब्राह्मणों को आगे, 4 को पीछे, और खुद बेचारा उपाड़ना लपेट के चंदन वंदन लगा के पालकी में बैठ गए। 2 छड़ीदार आगे, 2 छड़ीदार पीछे, 2 लोग चमर कर रहे हैं। और ऐसा वैभव देख के बेचारा आधा बच्चा कुछ और ठंडा पड़ गया। बड़े भारी विद्वान लग रहे हैं। विद्वान की गादी लगाई गई, सामने एक और गादी लगाई गई जहां आके गंगोतेली बैठ गया। राजा ने इशारा किया आप चर्चा प्रारंभ करावें? बोले कराओ। सबसे पहले वो इस विद्वान से कहा पहले प्रश्न आप पूछिए। सबसे पहले उसने प्रश्न पूछते हुए 1 उंगली करी विद्वान ने, और उसकी 1 उंगली को देख के गंगोतेली ने 2 उंगली करी। एकदम दंग रह गया, चौंक गया। फिर उस विद्वान ने 5 उंगली करी, गंगोतेली ने मुट्ठी दिखाई, और फिर तो ऐसा भाव विभोर हो गया कि गंगोतेली के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिए। अरे मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया, बड़े बड़े विद्वान देखे, इतना बड़ा विद्वान आज तक नहीं देखा। और राजा भोज ने अपना सर पकड़ लिया, ऐसा इसने क्या देख लिया इसके अंदर? उसको तो बेचारे को बोलने के ठिकाने नहीं है। ऐसा क्या देख लिया कि इतने प्रभावित हो गए कि गंगोतेली के चरणों को पकड़ लिया? बोले बड़े बड़े विद्वान देखे, ऐसे विद्वान कहीं नहीं देखे। राजा ने सोचा
कि इस विद्वान को अकेले में ले जाके पूछना पड़ेगा ये समझा क्या है और वो क्या समझा। सबसे पहले बड़े विद्वान को अंदर ले गए और पूछा, अरे भैया बताओ तो सही, ऐसा तुमने क्या देख लिया? बोले क्या बताऊं, बड़े बड़े विद्वान देखे, ऐसे विद्वान आज तक नहीं देखे, जिसने इशारों में पूरी सृष्टि का ज्ञान मुझे दे दिया। बोले क्या बात कर रहे हो, क्या चर्चा हुई? बोले सबसे पहले मैंने एक उंगली करी और उनसे पूछा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, और उन्होंने 2 उंगली करी कि मैं ब्रह्म को भी जानता हूं और जीव को भी जानता हूं। राजा ने कहा इतनी बुद्धि उसमें आई कहां से?